एक कदम ईश्वर की ओर। स्थिति प्रकरण 5वां सर्ग। भृगु ऋषि के समाधिस्थ होने पर पर्वत पर खेल रहे शुक्राचार्य के अप्सरा को देखने पर मोहवश प्राप्त अप्सरोभाव का वर्णन। श्री रामचंद्र जी ने कहा, भगवान, आप सकल धर्मों के ज्ञाता है, पूर्वापर के ज्ञाताओं में सर्वश्रेष्ठ है। इसलिए कृपया यह बतलाइए कि यह विशाल संसार मन में कैसे स्थित है। हे पुण्य चरित, प्रकाश हो रहा यह विशाल संसार जैसे मन में स्फुरित होता है, वैसे स्पष्ट दृष्टांत के प्रदर्शन द्वारा आप मुझसे कहिए। श्री वशिष्ठ जी ने कहा, श्री रामचंद्र जी, जैसे स्थूल शरीर से रहित भी ऐंदव ब्राह्मणों के मन में दृढ़ता को प्राप्त अनेक जगत स्थित थे, वैसे ही यह जगत मन में स्थित है। इंद्रजाल से व्याकुल चित्त वाले राजा लवन को जिस प्रकार चंडालत्व प्राप्त हुआ था, वैसे ही यह जगत मन में स्थित है। जैसे शुक्राचार्य की चिरकाल तक स्वर्ग के भोगों को भोगने की इच्छा से अप्सराओं के उपभोग में स्पृहा संसारिता, यानी अप्सराओं के भोग के लिए स्वर्गादि गमन रूप जन्मांतर एवं स्वर्ग में अप्सराओं का भोग हुआ, वैसे ही यह जगत मन में स्थित है। श्री रामचंद्र जी ने कहा, भगवान, महर्षि भृगु के पुत्र शुक्राचार्य को स्वर्गीय भोगों को भोगने की इच्छा से अप्सराओं के उपभोग में स्पृहा और स्वर्ग गमन रूप अन्य जन्म कैसे प्राप्त हुआ। श्री वशिष्ठ जी ने कहा, हे श्री रामचंद्र जी, प्राचीन काल में मंदराचल के शिखर पर, जो कि तमाल के वृक्षों से खूब हरा भरा था, महर्षि भृगु और काल का जो संवाद हुआ था, उसे आप सुनिए। प्राचीन काल में मंदराचल के विविध फूलों से व्याप्त किसी एक शिखर पर भगवान श्री भृगु जी कठोर तपस्या करते थे। उनके पूर्ण चंद्रमा के तुल्य सुंदर, प्रकाश के समान दैदीप्यमान, तेजस्वी महामती पुत्र श्री शुक्राचार्य, जो कि तब बालक ही थे, उनकी सेवा शुश्रूषा करते थे। महर्षि भृगु उस उत्तम वन में वहां के पत्थर को काट छाट कर बनाई गई प्रस्तर मूर्ति के सदृश निश्चल हो सदा समाधि में ही स्थित रहते थे। बालक शुक्राचार्य फूलों की शैयाओं में, चांदी तथा सोने की वेदियों पर और मंदराचल के बड़े बड़े हिंडोलों पर खेलते थे। उस समय शुक्राचार्य जैसे राजा त्रिशंकु द्युलोक और पृथ्वी के मध्य में स्थित हुए थे, वैसे ही परमार्थित आत्म तत्व दृष्टि और पामर आदि में प्रसिद्ध जगत सत्यता दृष्टि इन दोनों के बीच में स्थित थे। अतएव वे राग आदि से व्याकुल रहते थे। किसी समय जबकि उनके पिता श्री भृगु जी निर्विकल्प समाधि में बैठे थे, जिसने अपने शत्रुओं पर विजय प्राप्त कर ली हो, ऐसे राजा के तुल्य वे अन्य विषयों से अविक्षिप्त चित्त वाले हुए। वहां पर उन्होंने जैसे भगवान ने क्षीर सागर के मध्य से मंथन द्वारा उत्पादित श्री लक्ष्मी जी को देखा था, वैसे ही क्षीर सागर के मध्य से मंथन पूर्वक उत्पादित आकाश मार्ग से जा रही एक अप्सरा को देखा। वह मंदार की मालाओं से विभूषित थी। मंद मंद वायु से उसके अलक हिल रहे थे। हार से उसका गमन झंकार से पूर्ण था। उसने आकाश में वायु को सुगंधित कर दिया था। वह ऐसी सुंदरी थी कि उसे यदि लावण्य रूपी वृक्ष की लता कहा जाए तो कोई अत्युक्ति न होगी। मद से उसके नेत्र चढ़े हुए थे तथा अपने शरीर रूपी चंद्रमा से उदित हुई किरणों से उसने उस प्रदेश को अमृतमय कर दिया था। उस सुंदरी को देखकर शुक्राचार्य का मन, जिसने निर्मल पूर्ण चंद्रमा देखा है, ऐसे समुद्र के शरीर के तुल्य उल्लास को प्राप्त हुआ और चंचल हुआ। वह अप्सरा भी शुक्राचार्य का मुख देखकर वैसे ही परवश हुई, यानी मोहित हुई। शुक्राचार्य जी अप्सरा को देखने के पश्चात कामदेव के बाणों से घायल हुए मन को यथाशक्ति विवेक द्वारा समझा बुझाकर, यानी प्रेयसी के अनुसरण आदि शारीरिक व्यापारों को रोककर एकाग्रता को प्राप्त करके भी एकमात्र अप्सरा में एकाग्र चित्त होने के कारण वे अप्सरा के रूप से अप्सरामय हो गए। 5वां सर्ग समाप्त।